अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरी से होंगे। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अलनुनिस हाई स्कूल। बेटा हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर है 29। ओके बेटा, लेक्चर नंबर 29 में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि चार्ज के बारे में देखेंगे। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज कौन कौन से हैं और कौन से चार्ज किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए आपकी बुक के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज डिस्कस की गई हैं, ठीक है। और उस एक्टिविटी को हम हर एक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, पहली एक्टिविटी है कि आप एक बलून लें और उसे फुला लें और फुलाने के बाद उसके मुंह से उसे बंद कर, फिर उसी बलून को आप अपने बालों के साथ या किसी कपड़े के साथ रब करें, रबिंग का प्रोसेस करें और रब करने के बाद आप उसे छोड़ दें, किसी दीवार के पास ले जाएं। तो आप उसे देखेंगे कि वो दीवार के साथ जाके चिपक गया है, वो उसके साथ दीवार पे वो जाके जम गया है। इसका मतलब ये है कि जब आपने उसको रब किया था बलून को अपने बालों के साथ या किसी कपड़े के साथ, रेशमी कपड़े के साथ, तो बेटा उस पर क्या प्रोड्यूस हो गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया और चार्ज ने दीवार को जाके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और बलून उस जगह पे जाके स्टिक हो गया, लग गया। लेकिन आप अगर ये देखें कि ये जो चार्ज हमने प्रोड्यूस किया है ये किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, क्या ये जो चार्ज है वो हमने जब बलून में हवा भरी उस वजह से प्रोड्यूस हुआ? नहीं। हमने उसको उसके माउथ से बंद किया तब प्रोड्यूस हुआ? नहीं। बल्कि जब हमने उस बलून को अपने बालों के साथ रब किया तब ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ बलून पे वो रबिंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि चार्ज कौन सा प्रोड्यूस हुआ है, आइदर पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ है या नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ। ओके, सबसे पहली बात कि बलून दीवार के साथ जाके क्यों चिपक गया था, क्यों वहां पे जाके जम गया था, उसकी रीजन ये थी कि चार्ज के अंदर एक फोर्स होती है जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हमने उस बलून को दीवार के साथ लगाया तो बलून के ऊपर जो चार्ज था उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स थी उसने दीवार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो बलून है वो दीवार के साथ जाके स्टिक हो गया। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है, क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या ऐसे ही बिहेव करेंगे? और आंसर इज नो, ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लास्टिक कॉम्ब को इसी तरह से दीवार पे अपने बालों में फेरें और दीवार के पास लेके जाएं तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि हर एक मटेरियल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कॉम्ब को जब आप अपने बालों में फेरते हैं तो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो सिर्फ कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। फिर दूसरा सवाल ये है, क्या हम हर बॉडी को सिर्फ रबिंग से ही उस पर चार्ज प्रोड्यूस करवा सकते हैं या चार्ज प्रोड्यूस करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है? तो ऐसी बात भी नहीं है। मैंने आपको बताया है कि चार्ज को प्रोड्यूस करवाने के दो तरीके हैं। एक तो वो मेथड है जो हम इस बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, वो है रबिंग का प्रोसेस, जबकि दूसरा मेथड जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो रबिंग से हम चार्ज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी चार्ज को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है।
कहता है अब हम इस तमाम बातों के लिए एक टेस्ट करते हैं, और टेस्ट के लिए हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज है। तो सबसे पहले ये जो मैंने अभी पेज नंबर 87 पे जितनी भी एक्टिविटी 1 के अंदर बातें की हैं उसको पढ़ लेते हैं, ताकि आपकी बात जो मैंने बातें बताई हैं वो आपके ज़हन में क्लियर हो जाए। पहली बात ये है, ब्लो अप अ बलून, एक बलून को फुलाएं, एंड टाई इट्स माउथ, और उसके मुंह से उसे बांधते हैं, टाइट अप करते हैं। रब द बलून 10 from to 12 times against the dry hair। कहता है 10 से 12 मरतबा आप बलून को ड्राई हेयर पे रब करें। नाउ जेंटली टेक इट नियर अ वॉल, और उसको एक दीवार के करीब ले जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? द बलून स्टिक द वॉल, बलून दीवार के साथ जाके चिपक गया। वाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बलून के ऊपर क्या डेवलप हो गया था? चार्ज डेवलप हो गया था। दे हैव चार्ज द बलून रबिंग इट अगेंस्ट द हेयर। कहता है जब हमने बलून को बालों के ऊपर रगड़ा तो उस पर चार्ज डेवलप हुआ। द बलून स्टिक्स टू द वॉल, बलून दीवार के साथ जाके लग गया, जम गया, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज बलून एंड वॉल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसके दरमियान? बलून और वॉल के दरमियान। कैन ऑल ऑब्जेक्ट्स बी चार्ज लाइक दिस, क्या सारे सब ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ही चार्ज किया जा सकता है? तो बेटा रबिंग से भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी किया जा सकता है। दे विल दे बी चार्ज टू द सेम एक्सटेंट, क्या उन पे इसी तरह से चार्ज रहेगा? नाउ कैन टेस्ट दिस इन सेवरल वेज। कहता है अब हम इसको एक और एक्टिविटी से टेस्ट करते हैं। तो बेटा हमने पहली एक्टिविटी में ये सीखा कि रबिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। और दूसरी बात ये सीखी कि जब बलून दीवार के साथ जाके जम गया था, स्टिक हो गया था, तो उसके अंदर एक फोर्स थी जिसे हमने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मैंने ये भी बात बताई है कि चार्ज की एक फोर्स होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2। ओके बेटा, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है? हमने एक एनबोनाइट रॉड लेनी है। एनबोनाइट रॉड क्या होती है? ये बहुत ही हार्ड रबर की रॉड होती है जिसे हम एनबोनाइट रॉड कहते हैं, जो ब्लैक कलर का रबर होता है उसकी। या आप सिंपली ये बात कह सकते हैं जो हमारे गाड़ी के टायर्स जिसके बनते हैं वो एनबोनाइट रबर के बनते हैं, वो बहुत हार्ड होता है। और अब प्लास्टिक रूलर या एक प्लास्टिक का स्केल ले लें आप, और उसे किसी धागे के साथ सस्पेंड कर लें, लटका दें। किसके साथ लटकाना है? आपने स्प्रिंग के साथ लटकाना है, धागे के साथ लटकाना है, धागे की मदद से लटकाना है, और स्टैंड से लटकाना है। ये स्टैंड है हमारा, और ये हमारे पास धागा है, और इसके साथ हमने प्लास्टिक की यहाँ एनबोनाइट रोड, प्लास्टिक और एबोनाइट रोड, ठीक है, ये हमने लगाई। ओके, अब आपने इस एनबोनाइट रोड को वूल के साथ या फ्लैनल के साथ रब करना है। वूल क्या होता है? देखिए, ये जो जानवरों के
ऊपर खाल होती है, इससे एक धागा बनता है जिसे हम वूल कहते हैं, या इसी खाल को हम वूल कह देते हैं। और जो फैनल है, ये आपके घरों में जो टॉवल इस्तेमाल होता है, जिसे हम तौलिया कहते हैं उर्दू जुबान में, वो उसी को हम फैनल कहते हैं, फ्लैनल कहते हैं। ठीक है, आपने इस रोड को से रब कर देना है। जब आप इसको रब करेंगे तो रबिंग से इस पे चार्ज आएगा। हमें नहीं पता कौन सा चार्ज होगा, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कौन सा चार्ज होगा, लेकिन इस पे चार्ज आ जाएगा क्योंकि हमने रब कर चुके हैं और हमने कहा है कि रबिंग से एक बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने एक और ऐसी ही एनबोनाइट रॉड को ओके, एक और हमने प्लास्टिक या एनबोनाइट रोड ली है और उसको भी हमने सेम मटेरियल के साथ यानी कि वूल के साथ या फ्लैनल के साथ रब किया है। कहता है जब हम इन दोनों को आपस में करीब लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं, देखें, दोनों सेम मटेरियल के बने हुई हैं रॉड्स और दोनों को सेम मटेरियल से ही रब किया गया है, तो इसका मतलब है कि दोनों पर सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो होगा क्या कि दोनों पे सेम चार्ज है, लेट्स सपोज दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मटेरियल भी सेम है और जो कपड़ा है जिससे हमने उसको रब किया है वो भी सेम है, तो दोनों पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो भी सेम प्रोड्यूस होगा। दोनों को जब हम एक दूसरे के करीब लेके जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी क्योंकि दोनों के ऊपर सेम काइंड ऑफ चार्ज है। लेकिन अगर मैं इस रोड को चेंज कर देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं ग्लास से, ग्लास रोड का इस्तेमाल करता हूं अगर मैं, तो अब इसको मैं रब करूंगा सिल्क के साथ, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा। तो जब दोनों बॉडीज डिफरेंट हैं, रोड्स डिफरेंट हैं, ये प्लास्टिक की या एल्युमिनाइट की है, ये ग्लास की है, इस पे चार्ज डिफरेंट है, इस पे चार्ज डिफरेंट है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस होता है और डिफरेंट रबिंग के लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उससे भी डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम रोड्स जब थी तब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और जब दोनों डिफरेंट रोड्स हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये रिजल्ट्स है, ठीक है। और सिल्क कहते हैं हम रेशमी कपड़े को। उसके बाद
अगली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि देखिए यहाँ पर मैंने रोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको मैंने माइनस से रिप्रेजेंट किया है, तो रिप्रेजेंटेशन जो है नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज वो दोनों डिफरेंट है। नेगेटिव चार्ज को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि पॉजिटिव चार्ज को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में 3 मरतबा माइनस लिखा हुआ है लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक हो गया। और ये बात भी हमने ऑब्जर्व की है कि अगर पूरी की पूरी रोड, एक रोड के स्टार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके एंड पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। रबिंग की बात कर रहा हूं बेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर इस रोड के ऊपर स्टार्ट पे नेगेटिव चार्ज है तो एंड पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि होल रोड पे सेम चार्ज होगा। लेकिन ये जो चार्ज है वो डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर डिफरेंट होते हैं। मैं इस एक्टिविटी का आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिएगा। पेज नंबर है 88। One is the positive charge and another is the negative charge. The positive charge is represented by a positive sign and negative charge is represented by negative sign. According to convention, convention होता है बेटा results जो पीछे से चली आ रही है बातें, scientists have agreed to call the electric charge on the glass rod when rubbed with silk as positive. कहते हैं जब आपने ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया तो कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव आया। The charge which is produced on the anbonite rod which has been rubbed with the wool is taken as negative. तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन शो किया है। When the other substances are rubbed with a similar way, कहता अगर आप दूसरे substances को इसी तरह रब करते रहे, it is observed that, तो ये देखा जाएगा the some are charged positively, some के ऊपर कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है and other gets charged negatively, और कुछ पे नेगेटिव चार्ज आता है। From above experiment it is found that two negative charge repel each other and the negative charge and positive charge attract each other। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था। ये जो आखिरी लाइन मैंने पढ़ी है from the above experiment, ये इस एक्टिविटी का रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।